बीजेपी सरकार किस उस पर आई है? सारे तंत्र इनके पास थे, सारी पुलिस इनके पास थी, उस पर ये जीत कर आए हैं। जीतने के बाद ये सारी चीजें कि हम इस शहर का नाम बदल देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, इससे क्या होगा? बीजेपी के विधायक तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो मेजोरिटी का है, माइनॉरिटी का तो कोई राइट ही नहीं है यहाँ पर। तो मेजोरिटियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो ये समझ रहा है कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे मुल्क को। ये तो उनकी गुंडागर्दी है, हठधर्मी है। वो अपने आप को ये समझ रहा है कि हम रूलर हैं, हम रूल कर रहे हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे रूल करेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर इन्हें नवरात्रों में बंदी करना है तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हाउस इनके अपने लोगों ने खोल लगे हैं, जो इनके अपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सबसे पहले उन्हें एक्सपोर्ट हाउसों को बंद करने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली के अंदर अब त्योहारों के नाम पर नया घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नवरात्रि शुरू होने के दौरान 9 दिन लगभग मुसलमान मीट की शॉप को बंद रखें। ये फरमान कैसा है कि देश के अंदर त्योहारों के नाम पर भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सवाल ये है कि अभी तक न केवल कौन क्या खाए, कब खाए, इसे लेकर कोई कानून देश के अंदर नहीं है, तो फिर किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रहे हैं कि अब बीजेपी के नेता ये तय करेंगे कि कौन कब क्या खाए, क्या पहने, कैसे रहे। ऐसे में मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हूँ और यहाँ से समझते हैं कि मुसलमानों के इस फरमान को लेकर राय क्या है। क्या वाकई देश के अंदर इतनी ज्यादा अब नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है कि त्योहारों को बांटकर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे भी अहम सवाल ये कि अगर दुकानदारों की दुकान बंद रहेगी तो फिर दुकानदारों की आमदनी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा। मेरे साथ मुस्लिम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि इस बयान को लेकर उनकी राय क्या है। शुरुआत से आपसे करती हूँ, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई और सरकार आते ही नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स और अब सीधा नवरात्रों में मीट की शॉप बंद हो, ये बीजेपी विधायक की मांग कैसी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी को पब्लिक ने बनाया है। आपको पता है बीजेपी सरकार किस उस पर आई है? सारे तंत्र इनके पास थे, सारी पुलिस इनके पास थी, उस पर ये जीत कर आए हैं। जीतने के बाद ये सारी चीज़ें कि हम इस शहर का नाम बदल देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, इससे क्या होगा? हमारे यहाँ ओखला के अंदर 100% मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर देखिए नागी ज्वेलर्स की दुकान है, हमारे यहाँ भाईचारा मोहब्बत है। 30-35 साल से ये यहाँ पर हमारे बीच में रहते हैं। ईद जब हमारे यहाँ होती है तो ये हमारे घरों पर आते हैं, जब दिवाली होती है तो हम इनके यहाँ जाते हैं, तो हम में भाईचारा मोहब्बत है। इनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा है, जो हमारी माँ बहनों को देने का काम करा था कि 2500 रुपये देंगे, होली पर हम सिलेंडर देंगे, वो तो देते नहीं हैं ये लोग। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत बांटें, जैसे हम लोग ओखला के अंदर सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का MLA है, उनको हिंदू भाई ने भी वोट दिया, उन्हें मुस्लिम भाई ने भी वोट दिया, उन्हें और दलित भाई ने भी वोट दिया। तो सब लोग एक साथ होकर देश चलेगा, ना कि नफरत बांटने से देश नहीं चलने वाला। ये मोहब्बत, ये देश भाईचारे का देश है, इसमें सब लोग रहते हैं, इसमें हिंदू भी रहते हैं, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, इसमें सिख भी रहते हैं, ये ईसाई भी रहते हैं। ये सब लोगों का देश है, इसमें हर जगह अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ये आज हमारा त्योहार है तो ये कहेंगे ये त्योहार ऐसे बनाएंगे, होली है तो होली अपने उससे बनाएंगे, कहीं उनका त्योहार आता है तो वो अपने मन से बनाएंगे कि गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे गोश्त की दुकान बंद करने से कोई कुछ हो जाएगा? शहर का नाम बदलने से कोई देश चल जाएगा? आप इतना पैसा उसमें खर्च करेंगे, इतना रोजगार दिए, आप मुसलमानों भाइयों को, हिंदू भाइयों को नौकरी देने का काम करिए। आप 15 साल से ढकोसलेबाजी कर रहे हैं कि 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, अब ये होगा, अब होली पर ये कर देंगे, माओ बहनों को 2500 रुपए देंगे। होली बनाम काम नहीं करते, आप वोट ले लेते हैं, जनता से बेवकूफ बनाकर वोट ले लेते हैं। पहले होली बनाम जुम्मा, लेकिन अब नवरात्रि बनाम ईद। सर, बीजेपी के विधायक किस तरीके की मांग कर रहे हैं? आखिरकार अब त्योहारों में भी क्या हिंदू मुसलमान चलेगा? ऐसा है ना, बीजेपी के विधायक तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो मेजोरिटी का है, माइनॉरिटी का तो कोई राइट ही नहीं है यहाँ पर। तो मेजोरिटियन गवर्नमेंट के हिसाब से
वो ये समझ रहा है कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे मुल्क को, तो लेकिन चलेगा थोड़ा ही। मुल्क तो कानून के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किससे चलेगा। ये एक सेकुलर कंट्री है। अब सेकुलर कंट्री में माइनॉरिटी को भी राइट है, मेजोरिटी को भी राइट है। माइनॉरिटी अपने त्यौहार मनाए, मेजोरिटी अपने त्यौहार मनाए। एक तो ये कन्फ्लिक्ट वाली पॉलिटिक्स जो है, इससे उनको बेनिफिट होता है। वो पोलराइज करना चाहते हैं, तो हर कोशिश उनकी पोलराइज करने की है। लेकिन अवाम यहाँ की बहुत समझदार है। मैक्सिमम अवाम जो है ना, वो उनके झांसे में नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनके झांसे में हैं, और उसी के हिसाब से वही कुछ लोग जो है वो नज़र आते हैं। सर, देश संविधान से चलता है और संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कौन क्या खाएगा फैसला किया जाए। तो फिर बीजेपी के विधायक नेता बार बार ये क्यों कहते हैं कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अब ये फैसला बीजेपी करेगी? ये तो उनकी गुंडागर्दी है, हठधर्मी है। वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम रूलर हैं, हमारा हम रूल कर रहे हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे रूल करेंगे। तो इसीलिए इसी तरह की गुंडागर्दी और बदतमीजी की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान यहाँ रहता है, सबके त्यौहार मनाए जाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुसलमान और हिंदू और हर मज़हब के लोग जो है एक साथ रहते हैं, और यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो बीजेपी नेता यही तो कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाइए, आप समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। हिंदू के त्योहार है तो इसे बंद कर दीजिए दुकान। नहीं तो दुकान बंद करने से क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान का 80% लोग जो है मांसाहारी है। अब वो मुसलमान ही थोड़ा ही गोश्त खाते हैं, वो हिंदू भी तो गोश्त खाते हैं। अभी बॉम्बे के अंदर होली के ऊपर जो है वो उसके मटन वाले के यहाँ इतनी लंबी लाइन दिखाई दी कि लोग लाइन लगा के मटन खरीद रहे थे और होली का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। तो अकेला के सिर्फ मुसलमान थोड़ा ही खाता है, एक मुसलमान दोस्त थोड़ा ही खाता है। टारगेट सिर्फ मुसलमानों को क्यों किया जाता है और त्योहारों में ये बार बार हिंदू मुसलमान ठीक है? ये तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, उनकी पॉलिटिक्स है। वो उनकी पॉलिटिक्स चली इसी बात पे रही है। वो पोलराइज की पॉलिटिक्स चल रहे हैं, वो उनको हुकूमत मिल रही है इससे, और वो इसी पे हुकूमत जब क्या तक। बीजेपी अब दिल्ली में भी चाहती है कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए? नहीं, दिल्ली बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या चाहती है, लेकिन अवाम तो चैन और सुकून के साथ में रहना चाहती है ना, और वो चैन और सुकून के साथ में रहते हैं। कोई ज़्यादा रिएक्शन उस हिसाब से होता भी नहीं, किसी एक जगह पे रिएक्शन होता है। औरंगजेब को लेके उन्होंने वहाँ पे किया महाराष्ट्र में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी को राइट नहीं है किसी का मकान तोड़ने का। इस हिसाब से मैं आपसे समझो, बीजेपी सरकार में मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल में आ चुकी है या फिर जैसे पहले थी वैसी स्थिति है? नहीं, मुश्किल में तो कुछ नहीं है, मुश्किल में कोई नहीं है। मुसलमान रह रहा है, मुसलमानों ने तो यहाँ बहुत सारे हाल। क्या टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो वो कर रहे हैं, उनका अपना मामला है, लेकिन मुसलमान तो अपने हिसाब से रह रहे हैं ना। मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत है, मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मुसलमान इस मुल्क की तरक्की चाहता है, और मुसलमान ये आपस में भाईचारगी भी चाहता है। वो एक दूसरे से मिल के रहना चाहता है। अब कुछ लोग हैं नहीं चाहते, लेकिन अब उनकी चाहत जो है ना ये पूरी होने वाली नहीं है। ये 5-10 अब 10 साल का पीरियड है। ये तो मुल्क जो है जिसको ये कहते हैं गुलाम रहा हज़ारों साल, 1000 साल गुलाम रहा। अब ये तो 10 ही साल हैं जिसके अंदर आप मुश्किल पूछ रही, तो 10 साल में क्या मुश्किल आएगी? कोई इस हिसाब की मुश्किल नहीं है। ये फेस है, निकल जाएगा। ये लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं, ये भी अपने खामोश होकर अपने इन्होंने यूपी में पता नहीं क्या क्या लॉ जिहाद चलाया, पता नहीं क्या क्या चलाया। वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी यूपी से। तो इनके पास होली जुम्मे पे भी सियासत खूब की गई। हाँ, तो होली जुम्मे पे सियासत इसी हिसाब से कर रहे हैं। अब देखिए अफ्तार हो रहा है। अफ्तार कहाँ हो रहा है? वाशिंगटन में हो रहा है, व्हाइट हाउस में हो रहा है। वाशिंगटन के सामने, पार्लियामेंट के सामने वही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ नमाज को लेके इशू इस हिसाब से बना रहे हैं। ये उनसे ज़्यादा समझदार हैं क्या? ये उनसे ज़्यादा समझदार हैं क्या? उनके क्या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नमाज सड़क पर ना पढ़े इस पर पाबंदी, मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है और अब मीट की शॉप बंद हो, ये फरमान बीजेपी विधायक दे रहे हैं। आखिर एक के बाद एक जो फरमान है वो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी क्यों दे रही है? देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि जैसे इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जैसे आपने 1857 से लेकर 1947 तक देखा, जब 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी बहादुर शाह जफर जी की लीडरशिप में, जिसके अंदर आपके तंतिया टोपा हो या रानी लक्ष्मीबाई बाई हो या और भी देश के आज़ादी के मतवाले थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भारत माता के सिपाही। तो सबने मिलकर जब ये लड़ाई लड़ी और देश के लाखों करोड़ लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जब जाके ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन एक बीजेपी, आप इनके किसी भी नेता का आप नाम नहीं देखेंगे कि जिनने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। एक इनका एक नाम आता भी है, वीर सावरकर जी का नाम आता भी है। तो वो वीर जी पता ना कितनी वो लड़ाई कम लड़ रहे थे, माफीनामा उनका ज़्यादा चल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ करके यहाँ से निकल के ज़्यादा लड़ाई लड़ लूँगा। तो ये लोग इस तरह की सोच के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने देश की आज़ादी में अगर इन्होंने लड़ी होती
इन्हें पता होता कि देश की आज़ादी कैसे मिली। आज आप देश में देख सकते हैं रोजगार की क्या हालत है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका से जो विमान आ रहे हैं, अमेरिका से विमान जो अमृतसर के अंदर उतरे, पंजाब के अंदर उतरे, आपने उनमें देखा कि उन विमानों के अंदर में वो हाथों में हथकड़ी लगाकर और पैरों में बेड़ियां लगाकर उन लोगों को उतारा जा रहा। जबकि आपने देखा कि नेपाल के भी जो लोग लौट के आए, नेपाल जबकि कितना छोटा देश है, आज ओखले के अंदर आप देख सकते हैं, ओखले में जितने भी यहाँ पे घर हैं, उन घर के अंदर आपको एक नेपाली हिंदू बहादुर भाई के नाम से मिल जाएगा, उस घर की रखवाली करते हुए। जैसे अभी नेगी जी की यहाँ ज्वेलरी की दुकान हमारे भाई ने दिखाई, इसी तरीके से आप पंडित जी की यहाँ दुकान देख सकते हैं पान की। योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं के बीच मुसलमान सुरक्षित है। देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूँ योगी से कि योगी जी अगर देखना चाहते हैं, ये ओखला गांव में ओखला ही विलेज जो है, जो कहलाता है, इसमें ओखला के एक एक घर के अंदर आपको नेपाली हिंदू भाई मिल जाएगा। यहाँ जितनी मिठाई की दुकानें हैं वो सब हमारे हिंदू भाइयों की हैं। जितने ये यहाँ पे आइसक्रीम बेचते घूम रहे हैं, ये आइसक्रीम की दुकानें हिंदू भाइयों की है। यहाँ पे 25% आबादी कम से कम हिंदू भाई यहाँ पर आने का काम करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भीख मांगने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें 25% ही मुसलमान निकलेंगे, 75 दूसरे धर्म के लोग निकलेंगे। लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि वो जानते हैं कि मुसलमान का दिल बड़ा होता है, वो कभी ये नहीं पूछता है, बस देखता है इसकी जरूरत है। और साथ ही मैं मीट पे भी कहना चाहता हूँ, जो मीट की बात कर रहे हैं कि नवरात्रों में बंद करने की जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इन्हें नवरात्रों में बंदी करना है तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हाउस है, जो एक्सपोर्ट हाउस इनके अपने लोगों ने खोल लगे हैं, जो इनके अपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सबसे पहले उन्हें एक्सपोर्ट हाउसों को बंद करने का काम करें। और उसके बाद में ये जो हमारे देश के अंदर दुकानें हैं, तो उसके बाद में ये किसी भी धर्म की होंगी, सबसे पहले बंद करेंगे अगर ये एक्सपोर्ट हाउस बंद कर देंगे। इनका काम करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इनका काम करने का इरादा होता तो ये काम करते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ यहाँ से मोदी जी से, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप जब गुजरात दंगे हो रहे थे कि आप राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए, तो आज मैं फिर मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, अरे आपको तो इतना सुनहरा मौका मिला था, आप 3 बार पीएम बन चुके हैं देश के, आप क्या बनना चाहते हैं? 3 बार पीएम बनने के बाद में आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए काम करते आज 35 करोड़ देश की आबादी ऐसी है जो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जिससे भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार न मिलने की वजह से वो यूथ जो है नशे का शिकार हो रहा है। सबके विकास का नारा देते हैं, पीएम मोदी ने मुसलमानों को ईदी भेजी है, सौगात है मोदी, ईदी भेज रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो वक्फ बोर्ड भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ तो आप जॉब नहीं दे रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड जो हमारे पूर्वजों ने जो अपनी जमीनें दान करी थी, उन दान करी हुई जमीनों पे भी आपकी नजर है। आप देख सकते हैं वो इसलिए नजर है कि जो अंबानी का घर है बॉम्बे के अंदर, वो वक्फ बोर्ड के अंदर है। आज ये जब इनके देश की संपत्तियों को ये बेच चुके हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, सब संपत्तियों को बेच चुके हैं, जो नवरत्न कंपनियां थी उन्हें बेच चुके हैं, तो अब ये वक्फ बोर्ड को भी बेच देना चाहते हैं, ये अंबानी और अडानी में बांट देना चाहते हैं। ये एक तरह से यहाँ पूंजीवाद का वो लाना चाह रहे हैं। ये इनका सिर्फ नारा है सबका साथ सबका विकास। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर इन्हें देना ही था तो उन्हें जो हमारी जो पहले 3 तलाक लेके आए, तो हमारी जो 3 तलाक की माँ बहनें थी उन्हें वो जॉब देने का काम करते, उन्हें रिजर्वेशन लेके आते। अगर उन्हें देना ही है मुसलमानों को, जो हमारे भाइयों को ये ईदी दे रहे हैं, तो उन्हें ये जॉब देने का काम करें। ये कहें आज, जबकि आप देख सकते हैं सच्चर कमेटी ने बताया था कि देश के अल्पसंख्यकों की हालत जो है दलितों से भी बदतर हो गई है। तो मैं यहाँ से उनसे यही कहना चाहता हूँ मोदी से कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। देश में जब जब त्योहार आते हैं सर, तो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है, लेकिन ये कौन ताकतें हैं जो सौहार्द बढ़ाने की जगह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा ज्यादा दे रहे हैं? देखिए, आपने अभी कहा, मेरे भाई ने बताया मोदी जी सौगात दे रहे हैं, उधर हमारी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। ये काला कानून जो लेकर आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ये ना दे के हमारी जो संपत्तियां हैं हमें उसको न वो करें और इसको बिल को वापस लें। और हम जी का बयान आया है कि वक्फ के नाम पर कब तक आप कब्जा करते रहेंगे? देखिए, वक्फ ये हमारा है, हमारा घर चलता है। हम लोगों के जो माँ बहनें बेवा हैं उनको हम पेंशन देने का काम करते हैं। वो हर समाज के अंदर वो सब लोगों का अलग अलग है। हम उनसे जाके नहीं पूछ रहे आप क्या दे रहे हैं। हमारी ये प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वज देकर गए हैं। ये हम बांटने का काम करते हैं, अपनी माँओं बहनों को, अपने मिस्किनों को, इनको देने का काम करते हैं। इधर मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं, उनके जो चिंटू हैं जो अपशब्द बोलते हैं, उधर वो सौगात देने का काम कर रहे हैं, उधर उनके छोटे चिंटू बांटने का काम कर रहे हैं, देश को काटने का काम कर रहे हैं। ये देश सब लोगों का है,
देश में सब लोग रहते हैं, इसमें हिंदू भाई भी रहता है, इसमें मुसलमान भाई भी रहता है, इसमें सिख भाई भी रहता है, इसमें ईसाई भाई भी रहता है। ये मोहब्बतों का देश है। ये मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि देश को बंटना न दें, हम लोगों को रोजगार देने का काम करें, हमें नौकरी देने का काम करें। नौजवानों को, ये जो नौजवान दूसरी तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, देश मतलब खत्म होने के उस पर है। मैं मोदी जी से कहूँगा ये सबका देश है, ये देश सबको लेके चलना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को, हम लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हम 20% हैं और 4% है, कोई 8% है, तो ये सबसे देश चलेगा। देश जब भी आगे तरक्की करेगा। और देश देखिए कहाँ पर चले गए, हम लोग कितने पीछे चले गए। मैं मोदी जी से कहूँगा कि हम लोगों को बांटने का काम ना करें, सब लोग मोहब्बत से, भाईचारे से चलें, ठीक है। अब जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार आई है कि नाम बदलने का काम कर रही है, दुकानें बंद करने यहाँ तक कि नेगी जो बीजेपी विधायक है सर, उन्होंने सत्ता में आते ही ये कहा कि आप कई वीडियो उनकी वायरल है कि वो ठेलों पर जाते हैं, नाम की पहचान करते हैं, नाम लिखो ये फरमान देते हैं, और अब इस तरीके का बयान। देखिए ये जो उनके चिंटू है ना छोटे छोटे, इनका पीछे से रिकॉर्ड उठा के देख लिए, ये इस पर जीत कर आते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम माओ बहनों को 2500 रुपए देंगे, होली दिवाली पर हम सिलेंडर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका बुनियाद पर जीत कर आए हैं वो लोगों को दें, माओ बहनों को 2500 रुपए दें, सिलेंडर दें, स्कूल अच्छे बनाए, माओ बहनों को रोजगार दें। ठीक है सर मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ। देश में त्योहार तो हर बार आते, कोई नई त्योहार का मौसम नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ बीजेपी सरकार में कि अब हर त्योहार पर विवाद और हर त्योहार में हिंदू मुसलमान? देखिए, उन्हें तो मुसलमानों के नाम पर एक न एक मुद्दा चाहिए। कभी औरंगजेब का चाहिए, कभी बाबर का चाहिए, कभी किसी का चाहिए, कभी मस्जिद का, कभी मंदिर का। इन्हें तो चाहिए क्योंकि इन्हें राजपाट तो चलाना नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या हमारी दूसरे नंबर पर है, इतना बड़ा देश है हमारा। अगर ये देश के ऊपर काम करते तो मेरे ख्याल के विश्व गुरु होते। आज अमेरिका नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। नाम से या जबान चलाने से ना तो विश्व गुरु कोई बन सकता है, ना देश कभी कोई किसी काबिल हो सकता है। नहीं, ये हमारे कानून की कमी है। ये जितना भी सब कुछ ये बोल रहे हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, कोई काउंसलर हो, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, अगर जुडिशल सख्त है तो मैं समझता हूँ किसी की जबान नहीं खुल सकती। इसी तरह की जबान कोई मुसलमान चला करके देख ले, उस पर 36 केस लगा दिए जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हवालात में बंद तो कर दिया जाएगा, हफ्ते 10 दिन को, महीने को 2 महीने। और ज़्यादा बड़ा जैसी जिस तरह ये डायलॉग बोलते हैं, अगर कोई मुसलमान इस तरह का डायलॉग बोल देगा तो उसे 2, 4, 6 महीने की जेल तो होगी। और अब देख लीजिए आप, 4-4 साल से, 5-5 साल से मुसलमान ये इसी चीज़ पे राज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। एक 400 साल हो गए एक इंसान को मरे हुए, XYZ कोई भी था, आज तुम उस मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहे हो। ठीक है। मैं सर आखिरी छोटा सा सवाल है जो कि अहम है, मस्जिदों पर तिरपाल ढक दी जाती है और यहाँ दिल्ली के अंदर फरमान की मीट की शॉप बंद रहे। आखिर क्या कोशिश ये है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का ये सब प्रयास है? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर जैसे बात हुई है, ये संपत्ति वो दान करता था जिसके कोई नहीं होता था, या वो बड़ा जिम्मेदार या दिल वाले लोग होते थे, तो वो अपने जिम्मेदार को दान कर देते कि भैया गरीबों को, मजलूमों को, अपाहिजों के काम आए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी मदद वहाँ से की जाती थी। आज अगर मान लिया जाए कि संपत्ति मुसलमान दे भी दे, ले लो, सारा वक्फ बोर्ड ले लो, किसको देंगे? ये गरीबों में तो बांटेंगे नहीं, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में। ये बांटेंगे अडानी को, अंबानी को, जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, किसके काम आएगी? ये नागरिक समझ जाएं हिंदुस्तान के कि हमें हमारे साथ क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को हम ना संभाला गया, हमारी GDP को इस देश की ना संभाला गया, तो वो हाल होने वाला है जो श्रीलंका का हुआ था। यहाँ सिर्फ देश की बात नहीं, कुर्सी की बात चल रही है। जनता को समझ जाना चाहिए, वक्त करीब है, बहुत कम टाइम है, अगर ना समझे तो मिट जाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रैफिक लग जाएगा, इसलिए यही चर्चा समाप्त करते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी विधायक नेगी का यह बयान आता है, या फिर मांग कह लीजिए कि जहां दिल्ली के अंदर नवरात्रों में मीट की शॉप बंद हो, तो वहीं मुसलमानों की राय हमने सुनाई। लेकिन इस चिंगारी से पूरे देश में हिंदू मुसलमान वाली सियासत को हवा मिल गई। इस बयान को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।